मेरे पास चाय पाई पानी पिया। वो कहने लगे भी हम आपका अभी इज्जतमान करते हैं। उन्होंने मेरे गले में पटका डाल दिया और मैंने अपने मुख से कोई लफ्ज़ नहीं बोला भी मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला। वो पटका डाल के चले गए। ये फ़ोटो तो देखो आए हैं, उन्होंने फ़ोटो खींच ली और मेरे को नहीं पता था कि फ़ोटो खींच के इतना काम करेंगे, तो नहीं तो मैं उनको उसी टाइम जवाब दे देता। कह रहा हूँ कि राजनीति में इस प्रकार का उच्छापन नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 3-4 दिनों से हमने कहा कि मंडी का चुनाव है, इसमें ज़्यादा हम लोगों को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। मंडी के लोग प्यार से लड़ रहे हैं, परंतु हमने देखा कि कोई मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई मंत्री, कोई एमएलए, अभी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आएगा, कभी कह रहे हैं सीएम साहब आएगा। इस जो छोटे से काला मंडी के जो प्यार है, भाईचारे को बिगाड़ने के लिए जो साजिश हो रही है, हम वो बिगड़ने नहीं देंगे। इसलिए तमाम साथी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। 29 जून को मतदान होगा। कल आपने एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई ज़रूर देखी होगी, जिसमें कालांवाली के आरती एसोसिएशन के पूर्व प्रधान कांग्रेस नेता विनोद मित्तल है, वो बीजेपी में शामिल हुए। ऐसा सोशल मीडिया की ओर से ये फ़ोटो है वो जारी हुआ था। और आज यहाँ पर कांग्रेस के विधायक शिषपाल कहरवाला, कांग्रेस समर्थित जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं महेश झोड़, प्रदीप जैन सहित तमाम जो नेता हैं, वो आज विनोद मित्तल के जो प्रतिष्ठान है वहाँ पर पहुँचे और उनसे पूरी बातचीत की। और जो है यू टर्न हो गया है ये कहेंगे, और यू टर्न भी नहीं, क्योंकि विनोद मित्तल ने सीधा सीधा खुलासा किया है कि बीजेपी के कुछ नेता उनके आवास पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है उनके गलों में पटका डाल दिया था और उसके बाद उसका फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिससे उनके पास जो है कालांवाली ही नहीं पूरे सिरसा ज़िले से जो लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, ये उनके साथ जो है सीधा सीधा धोखा हुआ है, क्योंकि ना तो वो वीडियो में ये बोल रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और ना ही ये बोल रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। यानी कि विनोद मित्तल ने सीधा सीधा आज कहा है, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दोनों बेटे हैं, वो कांग्रेस समर्थित जो चेयरमैन के उम्मीदवार है महेश झोड़, उनका साथ दे रहे हैं और वो भी पूरी मंडी में, मंडी नहीं पूरे कालांवाली शहर में जितने भी उनके समर्थक हैं उनको अपील ये करना चाहते हैं कि वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी होने के नाते महेश झोड़ की ही मदद करें। और आज अभी जो मीटिंग है वो चल रही है, उसको लेकर के उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। मामला था, कल मेरे पास आए थे जी। एक तो चेयरमैन साहब थे, रेखा शर्मा जी, रेणु शर्मा और देसु जोधा जी, एक दो और थे। मेरे पास चाय पाई पानी पिया। वो कहने लगे भी हम आपका अभी इज्जतमान करते हैं। उन्होंने मेरे गले में पटका डाल दिया और मैंने अपने मुख से कोई लफ्ज़ नहीं बोला भी मैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला। वो पटका डाल के चले गए। मैं अपने मुख से बोलता कि मैं बीजेपी में शामिल होया हूँ या हो रहा हूँ, फिर मैं शामिल था। ये फ़ोटो तो देखो आए हैं, उन्होंने फ़ोटो खींच ली और मेरे को नहीं पता था कि फ़ोटो खींच के इतना काम करेंगे, तो नहीं तो मैं उनको उसी टाइम जवाब दे देता कि आपने फ़ोटो खींची है, कोई बात नहीं। तो ये पहले से तय था वो? नो नो नो, कोई तय नहीं। तय होता तो मैं किसी अच्छे मिनिस्टर से रलता। वो ये तय करके आए थे कि वो तय करके आए होंगे, वो तय करके आए होंगे मेरे को कुछ। ये मैंने बीजेपी में रलना होता तो मैं बहुत अच्छे किसी मंत्री से के साथ रलता, जिनकी जितनी इनकी पावर उतनी तो मेरे पास भी है। अभी चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? चुनाव में चल रहे हैं, चुनाव में हम कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, महेश झोड़ की सपोर्ट कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे बेटे दीपक मित्तल जी और बबलू मित्तल जी खुल्लम खुल्ली इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं बीमार चल रहा हूँ, इसलिए मैं कम निकलता हूँ दुकान से। ये बेटे मेरे दोनों खुल्लम खुल्ला जा रहे हैं और मेरे बेटे को मेरा आशीर्वाद है कि जो काम करना है डैडी के बगैर आज्ञा भी करो आप। किसी से कोई अपने को डर नहीं है, किसी को कोई चिंता नहीं है। जी क्या कहना चाहेंगे, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये जिस तरह से धक्के से आना, पटका डालना, फिर फोटो वायरल करना, देखिए, ये आपको नहीं लगता कि राजनीति में इस तरह की चीज़ें? ये मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में इस प्रकार का उच्छापन नहीं होना चाहिए। मैं पिछले 3-4 दिनों से हमने कहा कि मंडी का चुनाव है, इसमें
ज़्यादा हम लोगों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। मंडी के लोग प्यार से लड़ रहे हैं, परंतु हमने देखा कि कोई मिनिस्टर आ रहा है, कभी कोई मंत्री, कोई एमएलए, अभी कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आएगा, कभी कह रहे हैं सीएम साहब आएगा। इस जो छोटे से काला मंडी के जो प्यार है, भाईचारे को बिगाड़ने के लिए जो साजिश हो रही है, हम वो बिगड़ने नहीं देंगे। इसलिए तमाम साथी एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा पूरा झूठ पे है। उन्होंने जिस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, वो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी असहनीय है। आप देखो किस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं। कहते हैं कि विधायक ये कहता है कि मेरी तो सरकार ही नहीं है, तो वो ये चाहती कि मैं ये कहूँ कि मेरी सरकार है। हमने कहा, हमने कभी भी किसी व्यक्ति के काम, कोई भी आया है, हमने कहा हमने उसको काम कराने की प्राथमिकता दी है। हमने हमेशा कोशिश की है कि वो काम हो, और हमारे प्रयास से काम हुए भी हैं। जितने काम हुए हैं हमारे प्रयास से हुए हैं। आप ये बताएं कि चेयरमैन उनका था 9 साल से, सरकार उनकी थी, कौन रोक रहा था उनको काम करने के लिए? क्या सिर्फ अगर चेयरमैन बनेगा तो ही काम होगा? इससे पहले हमारे तमाम ये जो लोग बैठे हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, और हमेशा मंडी के भले के लिए ये लोग पार्टीबाजी से उठ के काम करते हैं। और जहाँ किसी अधिकारी को मिलना है, सरकार के नुमाइंदे से मिलना है, तो वो मिलते हैं और काम होते हैं। इसी प्रकार से हम मिलते हैं। उन्होंने जो ये आरोप लगा रहे हैं, वो किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं? आप एक बात बताइए मुझे कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि विधायक के पल्ले नहीं है। मुझे एक बात बता दो आप कि वो इस बात से नाराज़ होकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ी कि सरदार बलकौर सिंह को तुरंत ज्वाइन कराया और टिकट दे दी, इसलिए उनकी नाराज़गी थी। आज वही कांग्रेस से तुरंत ज्वाइन करा के टिकट दे रहे हैं, यानी तब ठीक है, खुद करे तो ठीक है और करे तो गलत। ये कैसी राजनीति है? हमें ऐसी राजनीति पसंद नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि ये भाईचारे की मंडी है, इसको प्यार से लोगों को अपने तरीके से लड़ने दो, और जो ठीक है जिम्मेदारियां पार्टी की तरफ से वो करें, परंतु सरकार का प्रेशर बनाने की कोशिश ना करें। कालांवाली मंडी के लोग हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति से नहीं डरते। ये आपस में एकता के साथ, मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं और खड़े रहें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।